वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एनालॉजी। जब हम लोग बात करेंगे एनालॉजी की, द बेसिक मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज़ रिजेम्बलेंस, विच मीन्स कोई चीज़ किससे दूसरी चीज़ से कितना मिलती है, जिसको हम लोग इन आवर सिंपल वर्ड्स वी कैन से हाउ मच सिमिलर, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितना सिमिलर है हमारे पास। तो एनालॉजी मीन्स सिमिलर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड अ सिमिलैरिटी। ओके, किस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे होंगे और जो हम लोग के पास क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनमें हमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वो कुछ इस फॉर्म में दे रखा होगा, A:B इन द प्रोपोर्शन C:D। तो आपको यहाँ पर रिलेशन देखना होगा हमारे पास, या तो उन लोगों ने रिलेशन दिया होगा आपको किसके बीच में, A से किसके बीच में, A to B के बीच में रिलेशन होगा। सिमिलर रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करना होगा किसके बीच में, आपको सिमिलर रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा C और D के बीच में। इफ़ इन केस नहीं दे रखा ऐसा तो आप लोग चेक कर सकते हैं रिलेशन किसके बीच में, A और C के बीच में। A और C के बीच में रिलेशन चेक करिए और फिर नेक्स्ट रिलेशन आपको सिमिलरली किसके बीच में स्टैब्लिश करना होगा, C एंड D के बीच में। तो ये हम लोग के पास इस टाइप से होंगे कौन से, एनालॉजी के क्वेश्चंस। अब हम लोग अपने एनालॉजी के डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट हम लोग के पास जो टाइप के क्वेश्चन है दैट इज पेयर कंप्लीशन। पेयर कंप्लीशन की जब हम लोग बात करेंगे हमारे पास, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जो हमें पेयर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन मार्क के साथ हमें नजर आ रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें I:C, अगर अब आप लोग रिलेशन देखें हमारे पास I की रिलेशन क्या है, C। I से क्या करते हैं हम लोग, C करते हैं, देखते हैं। तो लेग का रिलेशन किसके साथ होगा, लेग से हम लोग क्या करेंगे हमारे पास, राइट, ब्रीथ, वॉक, हियर। तो क्या होगा, I से C फंक्शन दे रखा है हमारे पास, लेग से क्या करेंगे हम लोग, लेग से वी वॉक। तो हम लोग के पास आंसर क्या हो जाएगा, लेग वॉक। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, स्मोक पॉल्यूशन। स्मोक पॉल्यूशन, अगर स्मोक की हम लोग रिलेशन देखें किसके साथ, पॉल्यूशन के साथ। स्मोक से क्या होता है हमारे पास, पॉल्यूशन। स्मोक से क्या होगा, पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, वॉर। वॉर का आउटकम क्या होगा, स्मोक का तो पॉल्यूशन हो गया, वॉर से क्या होगा, वॉर से पीस होगा दो कंट्रीज के बीच में, वॉर के बाद विक्ट्री होगी, वॉर के बाद ट्रीटी होगी, वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन होगा। अगर वॉर होगी हमारे पास तो विक्ट्री कंफर्म नहीं है, डिफीट भी हो सकती है। ट्रीटी, दो के बीच में दोस्ती है हमारे पास, डील साइन हो जाएगी। पीस, दोनों के बीच में पीस हो जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्या कंफर्म है हमारे पास, डिस्ट्रक्शन। जिस तरीके से अगर स्मोक होगा तो उससे कंफर्म है हमारे पास क्या होगा, पॉल्यूशन। इसी तरीके से वॉर से क्या होगा हमारे पास, डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन। तो हमारे पास आंसर क्या होता है, हमारा ऑप्शन डी, डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट सीड। क्या दे रखा है इसका हमारे पास, प्लांट सीड। सीड का हमारे पास क्या दे रखा है, सीड का हायर वर्जन। सीड का हायर वर्जन क्या होगा, सीड बड़ा होकर क्या बन जाएगा, प्लांट। अब अगर हम लोग देखें हमें कौन सा क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बर्ड। बर्ड का भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हायर वर्जन। बर्ड बड़े होके, कली बड़े होकर क्या बन जाएगी, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ट्विग। बट कली बड़े होकर क्या बनेगी हमारे पास, दैट इज फ्लावर। ओके, तो ये हम लोग के पास हो गया पेयर कंप्लीशन। सिर्फ हम लोग को जो हमें दो के बीच में रिलेशन दे रखा होता है वही रिलेशनशिप हमको नेक्स्ट पेयर में स्टैब्लिश करनी होती है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे एनालॉजी के। जो हम लोग के पास दे रखा है पेयर सिलेक्शन। एक पेयर आपको ऑलरेडी गिवन है, सिमिलर पेयर आपको ढूंढना है। इजिप्ट, कायरो। अगर मैं अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इजिप्ट और कायरो। कैपिटल, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो है। यूएस, न्यूयॉर्क। क्या यूएस की न्यूयॉर्क कैपिटल है, यूएस की वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, दिस इज नॉट करेक्ट। पाकिस्तान, लाहौर। क्या पाकिस्तान की लाहौर है, ये भी नहीं सही। पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद। ऑस्ट्रिया, वियना, दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट। ऑस्ट्रिया की कौन सी है, वियना। तो ये हम लोग के पास यहाँ पर भी क्या हो गया, दे आर ऑल्सो कैपिटल। एंड लास्ट में अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। क्या ऑस्ट्रेलिया कैपिटल सिडनी है, नो। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है हमारे पास, कैनबेरा। तो ये हम लोग के पास अगेन सेम पेयर सिलेक्शन का क्वेश्चन हो गया हम लोग के पास। जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे वहाँ मेनली पेयर कंप्लीशन था, यहाँ पे हमें एक पेयर दे रखा है, उसी के बेस पे सिमिलर पेयर हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, फिश एंड शोल। फिश और शोल की अगर हम लोग बात करें हमारे पास, ये इसके लिए क्या है, कलेक्टिव नाउन। फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, फिश के ग्रुप को कहते हैं हम लोग शोल। सेम शार्क के ग्रुप को क्या कहेंगे, स्कूल कहेंगे हमारे पास। यस, दैट इज ऑल्सो राइट। शार्क का ग्रुप क्या कहलाता है,
स्कूल, ये भी इसके लिए क्या हो गया हमारे पास, इसका ये हो गया हम लोग के पास क्या, कलेक्टिव नाउन। अगर बात करें एलिफेंट, फ्लॉक, एलिफेंट का क्या कहलाएगा हम लोग के पास, हर्ड कहलाता है हमारे पास। ओके, वेल, हर्ड, नो, वेल का भी हम लोग के पास स्कूल या शोल, क्योंकि फिशेस की कैटेगरी में है हमारे पास। पीपल, मॉब, पीपल हम लोग के पास अगर पीपल को हमारे पास होंगे तो पीपल के ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्राउड, मॉब नहीं कहेंगे, मॉब किसी भी अनलॉफुल गैदरिंग को कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एनालॉजी बहुत आसान थी हमारे पास। पहले में पेयर कंप्लीशन, जैसे आपको रिलेशनशिप बता रखी है, और दूसरे में भी हमारे पास पेयर सिलेक्शन। एक आप रिलेशनशिप देखिए जो आपको गिवन है, उसके बेसिस पे आपको जो ऑप्शंस पे से पेयर लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। जो हम लोग के पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसके, वो हम लोग देखेंगे अब। ओके, तो अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो हम लोग के पास है क्या, सिमिलर वर्ड्स। इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, हमें ऑलरेडी कुछ सिमिलर वर्ड्स दे रखे होंगे और एक ऑप्शन हम लोग को नेक्स्ट चूज करना होगा जो हम लोग के पास सिमिलर वर्ड में शो करेगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ईयर, नोज, लिप्स। इनके ही जैसा हम लोग को और एक ऑप्शन चूज करना है, वो क्या है हम लोग के पास, फिंगर, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो अगर आप लोग चूज करें हमारे पास कौन सा होगा जो सिमिलर, ईयर, नोज, लिप्स, फिंगर, लंग्स, हार्ट, किडनी। अब अगर यहाँ पर देखें ईयर, नोज और लिप्स, ये तीनों कैसे हैं, दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये हम लोग के पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ईयर, नोज, लिप्स। और क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन, फिंगर है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है। कौन सा है, फिंगर हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाकी लंग्स, हार्ट एंड किडनी क्या है हमारे पास, तीनों जो है हम लोग के पास वो कैसे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, ऑप्शन क्या है, रोम, फ्रांस, केनिया, टोक्यो। अगर अब हम लोग बात करें हमारे पास यहाँ पर नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज़। ये हमारे पास क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ है हम लोग के लिए। अब अगर यहाँ पे देखें रोम, रोम कंट्री नहीं है, रोम इज़ अ कैपिटल ऑफ इटली। फ्रांस इज़ अ यूरोपियन कंट्री, केनिया इज़ इन अफ्रीका एंड टोक्यो इज़ इन जापान। तो कौन सी हमारे पास इनमें से अगर देखें हमारे पास यूरोपियन कंट्री है, इनके साथ साथ जो आएगी क्या है हमारे पास, वो है हम लोग के पास कौन सी, फ्रांस। फ्रांस हम लोग के पास राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि वो क्या है, यूरोपियन कंट्री है, लाइक द अदर्स नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन। बाकी रोम कैपिटल है, केनिया अफ्रीका में है एंड टोक्यो इज़ अ कैपिटल ऑफ जापान। बाकी कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं एनालॉजी के हमारे पास, एनालॉजी डिटेक्शन। एनालॉजी डिटेक्शन में भी हम लोग को एक सिमिलर इसके लिए क्लॉज चूज़ करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फ्रेज हमारे पास। अगर देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है मुंबई, जयपुर, पटना। मुंबई, जयपुर, पटना तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, तीनों इंडियन स्टेट्स हैं, नो स्टेट्स तो नहीं है। सिटीज़ इन महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, क्या महाराष्ट्र के सिटीज़ हैं ये तीनों, महाराष्ट्र के सिटीज़ भी नहीं है तीनों। कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स, क्या इंडियन स्टेट्स के कैपिटल हैं ये, मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर इज़ अ कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड पटना इज़ अ कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये बात कैसी हो गई हमारे पास, सही, ऑप्शन सही, सी हम लोग के पास कैसा हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये तीनों हम लोग के पास क्या है, कैपिटल ऑफ देयर स्टेट्स एंड फेमस बिजनेस सिटीज़। अगर फेमस बिजनेस सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फेमस जो बिजनेस सिटीज़ हैं दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर। तो इसलिए हमारे पास पटना एंड जयपुर इतने अभी हम लोग के पास फेमस सिटीज़ नहीं है फॉर बिजनेस पर्पज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अटल बिहारी, सोनिया गांधी, शेख हसीना। अब यहाँ पर देखें इन तीनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, ये तीनों क्या हैं, अटल बिहारी, सोनिया गांधी, शेख हसीना। ऑप्शन ए देखते हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस, क्या तीनों इंडियन पॉलिटिशियन है हमारे पास। अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की हेड हैं, शेख हसीना इंडियन नहीं है। शेख हसीना कहाँ है, शेख हसीना इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो अगर हम लोग देखें इंडियन पॉलिटिशियन ऑप्शन कट हो गया। पॉलिटिशियंस, क्या ये तीनों पॉलिटिशियंस है, यस दैट्स करेक्ट। अटल बिहारी भी पॉलिटिशियन है, सोनिया गांधी भी पॉलिटिशियन है एंड शेख हसीना भी पॉलिटिशियन है। दिस ऑप्शन इज राइट। अगर देखें प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर हैं इसमें से हमारे पास और शेख हसीना, लेकिन सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्रेसिडेंट, इनमें से हमारे पास कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, एनालॉजी डिटेक्शन। जो हम लोग के पास क्वेश्चन दे रखा है उसी के बेस पे हम लोग एक फ्रेज चूज़ कर लेंगे जो उनको बेस्ट, सबसे बेस्ट सूट करेगा। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं यहाँ से अब आगे हम लोग। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम लोगों के पास किससे बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू डबल एनालॉजी। डबल एनालॉजी से जो बिलोंग करेंगे हमारे पास, डबल एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 देखें।
ए प्रिजन, प्रोपोर्शन, क्यूरेटर इज टू बी। तो अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमारे पास ए के लिए और बी के लिए जो भी ऑप्शंस होंगे हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास प्रिजन और क्यूरेटर, अगर देखें क्यूरेटर हम लोग किसको कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं हमारे पास जो हम लोग के पास म्यूजियम की केयर करता है, हमारे पास जो म्यूजियम की देख रेख करता है। प्रिजन जो जेल होती है, तो अब आपको ऐसा सेलेक्ट करना है प्रिजन जेल, मतलब कि जो जेल की केयर करता है उसको ए पर आना चाहिए। क्यूरेटर, क्यूरेटर जिसकी केयर करता है वो किस पे आना चाहिए, बी पर। अगर देंगे कल्प्रिट, क्या हम लोग के पास कल्प्रिट केयर करेगा प्रिजन की, नो, ये सही नहीं है। क्या सेल केयर करेगा प्रिजन की, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नो। अगर ऑप्शन सी देखें हमारे पास क्या है, जेलर, जेलर किसकी केयर करता है हमारे पास, प्रिजन की, वो उसकी देखरेख करता है हमारे पास। और क्यूरेटर किसकी केयर करता है, म्यूजियम की। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो ये हम लोग के पास बेस्ट सूट कर रहा है। जेलर किसकी देखरेख करेगा हमारे पास, ओके, दैट इज प्रिजन, प्रिजन की देखरेख करेगा। और क्यूरेटर किसकी देखरेख करेगा, वो किसकी करेगा, म्यूजियम की। तो ए में आएगा हम लोग के पास जेलर और बी में आएगा हम लोग के पास क्या, म्यूजियम। दिस इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ए इज टू शिप, प्रोपोर्शन, प्लेटफॉर्म इज टू बी। ओके, अब हमें देखना है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, ट्रेन आके रुकती है लेकिन कुछ देर के लिए रुकती है, फॉर अ टेम्परेरी पर्पस, पूरा वहीं पे नहीं रुकी रहती है हमारे पास। तो इसी तरीके से शिप आके कहाँ रुकती है हमारे पास, फॉर अ टाइम बीइंग। और हमारे पास यहाँ पर ये देखना है कि प्लेटफॉर्म पे आके क्या रुकता है, क्या कैप्टन, ओके, कैप्टन शिप, प्लेटफॉर्म कुली, क्या कैप्टन शिप पर रुकता है और प्लेटफॉर्म कुली पर रुकता है, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। पोर्ट शिप, क्या पोर्ट पर शिप रुकती है हमारे पास, पोर्ट पर परमानेंटली रुकती है हमारे पास शिप। प्लेटफॉर्म पे क्या स्टेशन रुकता है, बी ऑप्शन नो। क्वे ट्रेन, यस। अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास क्वे विच मीन्स हमारे पास शिप जहाँ पर आके टेम्परेरी डेस्टिनेशन पर लोगों को छोड़ती है हमारे पास, दैट इज क्वे। और प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्या आती है, ट्रेन। तो अगर हम लोग देखें क्वे और शिप की रिलेशन हो गया, एक ही जगह क्या आएगा, क्वे, और प्लेटफॉर्म कहाँ किस पे कौन आएगा, दैट इज ट्रेन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट हियर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट एनालॉजी। डायरेक्ट एनालॉजी हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, काम इज रिलेटेड टू कूल। काम और कूल, अगर हम लोग काम और कूल के बीच में, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखें, एनालॉजी ढूंढने की कोशिश करें काम और कूल के बीच में, दोनों हम लोग के पास ऑलमोस्ट सिनोनिमस हैं, दोनों हम लोग के पास इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। हम लोग किसी के लिए यूज़ करते हैं कि वो इंसान कितना कूल है या कितना काम है। इन अ सेम वे एबेंडन इज रिलेटेड टू, ABANDON, एबेंडन। एबेंडन इसी तरीके से किससे रिलेटेड है, डाउन, ऑप्शन ए डाउन, ऑप्शन बी लीव, ऑप्शन सी क्लियर, ऑप्शन डी अट्रैक्ट। तो काम और कूल जो थे हमारे पास वो कहते हैं सिनोनिम। और एबेंडन का मतलब कहता है छोड़ देना। छोड़ देने का क्या हम लोग के पास सिनोनिम है यहाँ पर, डाउन, नीचे कर देना किसी चीज़ को, नो। लीव, छोड़ देना। एबेंडन का भी मतलब क्या था, छोड़ देना, और लीव का भी क्या है, छोड़ देना। क्लियर, किसी चीज़ को साफ कर देना। अट्रैक्ट, किसी की तरफ खींचना हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास एबेंडन का क्या सिनोनिम मिल जाता है हमें, ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, लीव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच इज रिलेटेड टू विक्ट्री। अगर मैच खेलेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विक्ट्री, पॉजिटिव आउटकम है हमारे पास, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैच खेल के हम लोग लूज भी कर सकते हैं, हार भी सकते हैं हमारे पास। लेकिन इन लोगों ने हमें जो दिया है, अगर आप रिलेशन देखिए, गौर कीजिए इस बात पर, मैच विक्ट्री, मैच में पॉजिटिव आउटकम हुआ। इन अ सेम वे एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू, अगर आप एग्जाम में जाएंगे देने के लिए, पॉजिटिव आउटकम उसका क्या होगा, आप अपियर करेंगे, आप लिखेंगे, राइट करेंगे, या आप अटेम्प्ट देंगे, या सक्सेस मिलेगा आपको। अगर आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो पॉजिटिव आपके लिए क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव यहाँ पर आउटकम हो क्या, सक्सेस। आप लोग क्या हो जाएंगे, उसे क्वालिफाई कर लेंगे, आप लोग पास कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास कुछ और टाइप की एनालॉजी हो गई। अब हम लोग अपना लास्ट टाइप पर जल्दी से और मूव करते हैं हमारे पास। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट टाइप पर, जो है लेटर एंड नंबर बेस्ड एनालॉजी। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर्स और नंबर्स मिलेंगे आपको। अगर हम लोग फर्स्ट अपना क्वेश्चन देखें, कम इज़ टू 36, प्रैंक इज़ टू वॉट। अगर हम लोग देखें हमारे पास कम का किसके साथ रिलेशन बताया गया, 36 के साथ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है ये बात कि जब भी आप अल्फ़ाबेट्स देखें तो उसके ऊपर उसके नंबर्स डाल दीजिए, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। सी कितने पर आता है, सी कम्स ऑन 3, O comes on 15, M comes on 13 एंड E comes on 5। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है,
13, 3, 15, 13 एंड 5। अगर आप इसका सम करें 3 प्लस 15 18, 18 प्लस 13 31 एंड 31 प्लस 5 36। तो इन्होंने कम को कैसे कोड किया है? कम को इन लोगों ने कोड किया है हमारे पास कैसे? 36 है। अब इन्होंने मुझसे किससे पूछा? प्रैंक के लिए पूछा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ पी कितने के लिए आता है? पी कम्स ऑन 16, आर कम्स ऑन 18, ए कम्स ऑन 1, एन कम्स ऑन 14 एंड के कम्स ऑन 11। तो अगर आप यहाँ पर हमारे पास इन सब का सम करेंगे प्रैंक का तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 11। जब हम लोगों ने 16 प्लस 18 34, 1 35, 35 प्लस 25 कितना हो गया? 35 प्लस 25 60। तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया? जो हम लोग के पास उसके नंबर्स हैं, उसकी पोजीशन है, उसको ऐड करके, सम करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नेम इस कोडेड एज 16। नेम को कैसे कोड किया है? नेम को कोड किया है हमारे पास 16 से। अब अगर हम लोग आगे बात करें प्रिंस के लिए क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें नेम एन में ही 14 आता है तो ऐसे तो मुझे मुश्किल नज़र आता है कि इस तरीके से इन लोगों ने किया हो, क्योंकि 14 प्लस 15 प्लस 13 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं देखूँ नेम में कितने लेटर्स आ रहे हैं। नेम में हमारे पास कितने लेटर्स आ रहे हैं? नेम में 4 लेटर्स आ रहे हैं। 4 और 16 का कोई रिलेशन है क्या? यस, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? प्रिंस। प्रिंस में कितने आ रहे हैं हम लोग के पास? 6। प्रिंस में 6 हैं और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 6 का स्क्वायर होता है हम लोग के पास 36। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पर सम कर रहे थे, यहाँ पर जितने हम लोग के पास लेटर्स हैं उनका क्या कर रहे हैं ये लोग? स्क्वायर कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। एन कितने पर आता है? एन आता है 14 पर और ओ कितने पर आता है? 15 पर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आर कितने पर आता है? 18 पर। और यू कितने, एस कितने पर आता है हमारे पास? 19 पर। तो अब मुझे कुछ रिलेशन मिला। अगर मैं यहाँ से बात करूँ हमारे पास तो यहाँ से रिलेशन है हमारे पास क्या? 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। 14 से 4 जाने के लिए आपका कितना हो गया? 18। और 15 से 19 आने के लिए आपका कितना हो जाता है? +4। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग के पास जो ऐड हो रहा है वो कितना ऐड हो रहा है? दोनों में हो रहा है +4। अगर सिमिलरली हम लोग देखें 20 पर आता है क्या? टी। और 21 पर क्या आएगा हमारे पास? यू। हमें भी कितना प्लस करना चाहिए? जब इन लोगों ने किया था हम भी दोनों में कितना प्लस कर लेते हैं? 4 प्लस कर लेते हैं। 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे लिए? 24। और 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25। 24 पर क्या आता है? x। और 25 पर क्या आता है? y। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x y। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिमिलरली नंबर डाल दीजिए इस पर भी जल्दी से। L कितने पर आता है? 12। और S कितने पर आता है? 19। O कितने पर आता है? 15। और H कितने पर आता है? 8। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास इनमें कोई रिलेशन मिल रहा है क्या मुझे? यहाँ पर देखूँ मेरे पास इनमें 7 का है और यहाँ पर भी देखें हमारे पास 7 का है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और देखें, यहाँ पर आपको ऑपोजिट पेयरिंग मिल रही है। अगर आप दोनों का फर्स्ट को ऐड करें 12 प्लस 15 कितना हो जाता है? 27। इससे पहले हमने अपोजिट कोडिंग में बात करी थी। एल और ओ क्या होते हैं? अपोजिट, जिससे हमने वर्ड बनाया था लव। और एच और एस दोनों को ऐड करें 19 प्लस 8 27 अपोजिट हो गए, जिसका हमने कोड बनाया था हाई स्कूल। तो विच मीन्स यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पे अपोजिट कोडिंग की गई है। अब अगर हम लोग देखें P कितने पर आता है? 16। और C कितने पर आता है? 3। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमारे पास मुझे कितना रिक्वायर्ड है? यहाँ पर हमारे पास 16 को 27 करने के लिए, अपोजिट कर पाने के लिए 11। और 3 के अपोजिट में हमारे पास कितना रिक्वायर्ड 27 लाने के लिए? 24। तो 11 पे क्या आएगा? 11 पे आता है मेरे पास K। और 24 पे क्या आता है? X। तो मैं यही चेक करूँगा हमारे पास कहाँ है KX। तो ये है मेरे पास KX। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। 3 27। 3 का रिलेशन किसके साथ बताया गया? 27। 3 और 27 में क्या रिलेशन? ओके तो हम लोग देख रहे थे 3 और 27 का रिलेशन। अगर हम लोग देखें 3 कितने से 27 होता है? 3 9 ज़ा 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो होता है हम लोग के पास 9 और 3 का क्यूब होता है क्या हम लोग के पास? 3 का क्यूब होता है हम लोग के पास 81। तो यहाँ पर ऐसा तो बन नहीं रहा, तो हम लोग 3 9 ज़ा कितना? 27। अगर हम लोग सिमिलरली 5 को 9 से करेंगे हमारे पास, तो 5 9 ज़ा कितना होगा? 5 9 ज़ा होगा 45। क्या हमारे पास कहीं पर 45 है? 25 50 125 एंड नन। नो, कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी, नन।
अब आते हैं हम लोग अपने पास लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 525, 813 एंड 714। अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे पास दोनों कैसे हैं, दोनों ऑड बना रहे हैं, तो मेरे पास इसमें दोनों क्या हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं। 7, 8, 14 तो इवन अगर मैं देखूँ मेरे पास इवन भी मुझे 2 मिल गए, सी में 520 मिला और डी में कितना मिला 606, विच मीन्स ये तो नहीं होगा, कुछ और देखते हैं। अब मैं इसके अलावा कुछ और देखूँ अगर मैं, तो मैं देख सकता हूँ हमारे पास, मैं एक बार इनका सम करके देख लूँ। 5 + 2 + 10 इसका सम कितना हो गया मेरे पास, इसका सम हो गया मेरे पास कितना 12। 8 + 1 + 3, 8 + 1 9 और +3 कितना हो गया 12 इसका सम। 7 + 1 + 4, 7 + 1 8, 8 + 4 12। तो अब मुझे और क्या चाहिए, एक ऐसा ही नंबर चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, सम डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 12। तो हम लोग फर्स्ट वाले देखें हमारे पास कितना हो गया 3 + 5 + 3, 6 + 5 कितना हो गया टोटल 11। अब नेक्स्ट वाला देखें 3 + 2 + 9, 3 + 2 5 + 9 अगर मैं देखूं कितना हो गया 14। अब अगर यहाँ पर फिर दोबारा डिजिट ऑफ सम देखें 5 + 2 + 0 तो कितना हो गया हमारे पास इन टोटल 7, 6 + 0 + 6 टोटल कितना हो गया 12। तो किसके डिजिट का सम 12 आ रहा है, ऑप्शन डी का। तो ये हो गया हम लोग के पास एनालॉजी, डिफरेंट हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल हैं। ओके, एंड नाउ वी विल कंप्लीट विद दिस टॉपिक एनालॉजी। You will try at your own. If you have any problem, please do message me. Thank you. All the best.